अभिनव अरोरा, जिसे फेक बाबा, ढोंगी बाबा और ना जाने क्या क्या कहकर लोग बुला रहे हैं, और इसका क्रेडिट लोग उसके पेरेंट्स को भी दे रहे हैं। और अभिनव अरोरा जो रिसेंटली इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसका एक कारण है श्री रामभद्राचार्य जी ने उसे स्टेज पर डांटकर उतार दिया था। आप पर नीचे जाओ। तब से लेकर अब तक अभिनव अरोरा के खिलाफ एक से बढ़कर एक वीडियोस इंटरनेट पर बन गई हैं। खैर, अभिनव अरोरा को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और बात करते हैं श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में, जिन्होंने उसको स्टेज पर डांटा और उतार दिया। उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा है। मैं तो खुद को इस लायक नहीं समझता कि मैं श्री रामभद्राचार्य जी जैसे महान संत के बारे में कोई भी महिमा मंडन कर सकूं, और ना ही उन्हें इसकी कोई ज़रूरत है। और जो लोग उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ये ठीक वैसा ही लगता है जैसे आसमान में देखकर थूकना, क्योंकि जब आप ऊपर देख के थूकते हो तो आसमान का इससे कुछ नुकसान नहीं होता, नुकसान आपके मुंह का ही होता है। मुझे पर्सनली लगता है श्री रामभद्राचार्य जी से डांट खाना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। और रही बात अभिनव अरोरा की, तो उसको और श्री रामभद्राचार्य जी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं अभिनव अरोरा के बारे में, जो इस समय इंटरनेट के एक डार्क साइड को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे नेगेटिव पीआर बोलते हैं, जिसे मैंने डेडिकेटेडली इस वीडियो में कवर किया है कि ये वर्क कैसे करता है और इसका क्या बेनिफिट और लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप उसे चेक जरूर कर लेना। मेजरली अभिनव अरोरा के ऊपर 3 टाइप के एलिगेशंस लग रहे हैं। पहला, अभिनव के पेरेंट्स उसके बचपने को मोनेटाइज कर रहे हैं, खेलने और पढ़ने की उम्र में उसके बचपने को छीना जा रहा है। और तीसरा, ये बच्चा पहले कुछ और हुआ करता था और अब कुछ और है। तो शुरू से बात करते हैं। अभिनव के पेरेंट्स उसके बचपने को मोनेटाइज कर रहे हैं, इसके लिए आप उन्हें क्रिटिसाइज भी कर सकते हो और उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हो। ये पर्सनली आपका ओपिनियन है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मगर जहाँ इंटरनेट पर पूरी नेगेटिव बातें चल रही हैं, मैं कुछ पॉजिटिव साइड भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या उसके पेरेंट्स उससे बाल मजदूरी करवा रहे हैं? क्या उसके पेरेंट्स उससे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज करवा रहे हैं? क्या वो उसके थ्रू न्यूडिटी, एडिक्शन या फिर गैम्बलिंग प्रमोट करवा रहे हैं? मैं यहाँ पर इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि वो बच्चा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बाकी मैं आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। एक नहीं, 1000 गलतियां हैं उसकी वीडियोस में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप उस बच्चे को रियली क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हो? अगर आप मानते हो तो मेरे ख्याल से आप गलत हो। और दूसरी बात, जहाँ लोग इंटरनेट पर बहुत सारी बुलशिट चीजें कर रहे हैं, वो एटलीस्ट भगवान का ही तो नाम ले रहा है। कुछ चीजें गलत और सही हो सकती हैं, इस पर डिस्कस किया जा सकता है, मगर पूरी तरह से किसी को डिफेम करना ये मुझे नहीं लगता सही है। दूसरा, खेलने पढ़ने की उम्र में उसके बचपने को बिगाड़ा जा रहा है। अभी आपने बहुत क्रिएटर्स के मुंह से ये सुन लिया होगा कि ये बचपने में, खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में ये इस तरह की चीजें कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी क्रिएटर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्या उन सभी क्रिएटर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिफेम नहीं किया है? उनके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम सही है या नहीं है? और अगर नहीं है तो वो खुद ट्रेडिशनल तरीके से पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्यों वो कुछ 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं? मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उसे पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट पर लोग हिपोक्रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो खुद एक तरफ उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और सेकंड चीज़ में उसी चीज़ को फेवर करने लगते हैं। और पढ़ाई लिखाई हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग क्यों ना करता हो। थर्ड, ड्यूअल फेस किड। ये बच्चा एक तरफ पहले नॉनवेज खाता था और अभी भगवान की भक्ति में लग गया है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। वो पहले चिकन खाता था और वो उसे प्रमोट करता था, वो अब चिकन नहीं खाता है, इसलिए वो अब उसे प्रमोट नहीं करता है। और अब जो वो कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है। अगर नहीं है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हर वो इंसान जो नॉनवेज खाता है वो गलत है, या उसको हक नहीं है किसी भी तरह से भक्ति करने का या भगवान का नाम लेने का? देखो, अल्टीमेटली है तो वो बच्चा ही। मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि आप उसके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करो या मत करो, मगर इनडायरेक्टली जब उस बच्चे को ये वेव फेस करनी पड़ रही है, कल को अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, मैं ना तो इस बात को डिफेंड कर रहा हूँ कि अगर कोई भी 10 साल का बच्चा है तो आपके रिलीजियस बिलीफ को हार्म कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो, अगर कोई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर उसके कोई गार्जियंस हैं तो उसको उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। पहला, क्या आप अभिनव अरोरा को क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हो? और अगर आप मानते हो तो मेरे ख्याल से आप गलत हो, आपको सही जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, क्या वो बच्चे को जिस तरह से इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है वो इस चीज़ को डिजर्व करता है, और इससे ज़्यादा बुरी चीज़ें इंटरनेट पर नहीं हो रही हैं? और अगर कल को वो कुछ गलत चीज़ कर लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाकी मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर उस बच्चे को या उसकी फैमिली को डिफेंड करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि क्या वो सीरियसली इन सारी चीज़ों के थ्रू कुछ गलत करने की पॉसिबिलिटीज़ में नहीं जा रहा है, और क्या हम एज अ ऑडियंस इन सारी चीज़ों को करने के पहले एक बार नहीं सोचना चाहिए? ये था मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो इंटरनेट पर आज एक नेगेटिव वेव चल रही है उसके बारे में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।